हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जैकपॉट क्लास 6 का सोशल साइंस का वीकली टेस्ट का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप लोगों का वीकली टेस्ट 3 फरवरी 2024 को होने वाला है और उस दिन आप लोगों का सोशल साइंस और SST का वीकली टेस्ट होगा। सोशल साइंस का इस वीडियो में मैं आप लोगों को वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए संस्कृत का भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आप लोगों से 10 MCQ और 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन मौर्य वंश के प्रतापी राजा थे? इनमें से कौन मौर्य वंश के प्रतापी राजा थे? पहला ऑप्शन है बिंबिसार, दूसरा बाबर, तीसरा अशोक सम्राट और चौथा बलबन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक मौर्य वंश के प्रतापी राजा थे। फिर देखिए नेक्स्ट अगला सेकेंड नंबर, मेगास्थनीज ने कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी? पहला ऑप्शन है बुद्ध चरित्र, दूसरा इंडिका, तीसरा पंचतंत्र और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, इंडिका। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। फिर देखिए नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर, सम्राट अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखी गई है? सम्राट अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखी गई है? पहला ऑप्शन है रोमन, दूसरा देवनागरी, तीसरा ब्रह्मी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ब्रह्मी लिपि में अशोक के अभिलेख लिखे गए हैं। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला 4 नंबर की ओर। किस युद्ध के उपरांत सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ? किस युद्ध के उपरांत सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ? पहला ऑप्शन है कलिंग युद्ध, दूसरा तक्षशिला युद्ध, तीसरा प्लासी युद्ध, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कलिंग युद्ध। इसे आप याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 5 नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी के स्थल रूपों को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है? पृथ्वी के स्थल भाग को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 5 नंबर हो गया। 6 नंबर की ओर, पृथ्वी का कौन सा भाग कृषि के लिए उपयुक्त है? पृथ्वी का कौन सा भाग कृषि के लिए उपयुक्त है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला ऑप्शन है पर्वतीय भाग, दूसरा ऑप्शन है पठारी भाग, तीसरा ऑप्शन है मैदानी भाग, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, मैदानी भाग। मैदानी भाग कृषि के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैदान में ही हम लोग कृषि कर सकते हैं। पठार या पर्वतीय भाग में कृषि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 7 नंबर का क्वेश्चन है, अफ्रीका का किलिमंजारो पर्वत कौन से पर्वत का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है वलित पर्वत, दूसरा बृहस्पति पर्वत, चौथा ज्वालामुखी पर्वत और चौथा ऑप्शन है अवशिष्ट पर्वत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ज्वालामुखी पर्वत। फिर देखिए नेक्स्ट 8 नंबर, सरकार के कितने अंग हैं? सरकार के कितने अंग हैं? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 3 अंग है। सरकार के 3 अंग है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 9 नंबर, भारत में वयस्क मताधिकार की आयु क्या है? भारत में वयस्क मताधिकार की आयु क्या है? पहला ऑप्शन है 18 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 19 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 20 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 21 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 18 वर्ष। भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 18 वर्ष है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 10 नंबर की ओर, सरकार के किस अंग के पास नियम या कानून बनाने की शक्ति होती है?
सरकार के किस अंग के पास नियम या कानून बनाने का अधिकार होता है? पहला ऑप्शन है विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, विधायिका। सरकार की जो अंग है विधायिका, विधायिका के पास कानून बनाने की शक्ति होती है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। आगे भी आप लोगों को मैं इसी प्रकार से मदद करूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर की अब हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लोकतंत्र या लोकतांत्रिक सरकार से आप क्या समझते हैं? लोकतांत्रिक सरकार से आप क्या समझते हैं क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर देखिए, लोकतांत्रिक सरकार उस सरकार को कहते हैं जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते बल्कि चुनाव की प्रक्रिया द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। बस इतना लिखिएगा, इधर लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, बस इतना ही तक आप लोग लिखिएगा, आंसर आपका पूरा सही हो जाएगा। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए और 2-3 बार लिख भी लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक ने अपने साम्राज्य को कितने प्रांतों में बांटा था? अशोक ने अपने साम्राज्य को कितने प्रांतों में बांटा था? तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, अशोक ने अपने साम्राज्य 5 प्रांतों में बांटा था। प्रांतों के नाम, 5 प्रांतों का नाम इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है उत्तरापथ, दूसरा अवंती राष्ट्र, तीसरा कलिंग, चौथा दक्षिण पथ और पांचवा है प्रासी। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, पहला है उत्तरापथ, दूसरा है अवंती राष्ट्र, तीसरा है कलिंग, चौथा है दक्षिण पथ और पांचवा है प्रासी। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के 2 प्रमुख जलप्रपातों के नाम लिखे। झारखंड के प्रमुख 2 जलप्रपात का नाम लिखना है। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, देखिए हुंडरू जलप्रपात और दसम जलप्रपात। 2 प्रमुख जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात और दसम जलप्रपात। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला। देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैदानी भाग में जनसंख्या अधिक होती है, क्यों? मैदानी भाग में जनसंख्या अधिक होने का क्या कारण है? तो पहला कारण देखिए, मैदानी काफ़ी उपजाऊ होता है। मैदानी भाग या मैदान लिखिए, मैदान काफ़ी उपजाऊ होता है, इस कारण ये कृषि के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। क्लियर है कि मैदान काफ़ी उपजाऊ होता है, कृषि वगैरह किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर जनसंख्या घनत्व या जनसंख्या अधिक रहता है। फिर देखिए नेक्स्ट ख नंबर, मैदानी भाग में परिवहन के साधनों को विकसित करना काफ़ी आसान हो जाता है, आने जाने में सुविधा होता है, तो इसलिए जनसंख्या अधिक रहता है। फिर देखिए नेक्स्ट ग नंबर, यहाँ सालों भर जल की प्रचुरता रहती है। इन सब कारणों से मैदानी भाग में घनी आबादी पाई जाती है। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 70% हिस्सा मैदानी भाग में पाया जाता है। विश्व के लगभग बड़े बड़े शहर मैदानों में बसे हैं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों का टेस्ट में पूछा जा सकता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने प्रजा कल्याण के लिए कौन कौन से कार्य किए? सम्राट अशोक ने प्रजा कल्याण के लिए कौन कौन से कार्य किए? तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, देखिए सार्वजनिक उपयोगिता के उनके कार्यों में लोगों और जानवरों के लिए अस्पतालों की स्थापना, उनके कार्य का मतलब सम्राट अशोक का कार्य। ओके, फिर से रिपीट करता हूँ, देखिए सार्वजनिक उपयोगिता के उनके कार्यों में लोगों और जानवरों के लिए अस्पतालों की स्थापना, सड़क के किनारे पेड़ों और उपवनों का रोपण, कुओं की खुदाई और पानी की शेड और विश्राम गृह का निर्माण शामिल था। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैंने बताया सभी को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, आराम से 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आपका आ जाएगा, 1 नंबर भी नहीं कटेगा।
और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा डेविन क्लासेस एंड इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल का, तो वहाँ पर फ्री में कंप्यूटर सिखाया जाता है। आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।